हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनकी ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मुकम्मल ताकत और शुजाअत अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से विरासत में मिली थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के कई मिसाल मिलते हैं, जिनमें जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खैबर, इमाम अली अलैहिस्सलाम का तलहा से मुकाबला, इमाम अली अलैहिस्सलाम और मरहब का मुकाबला, हारिस और इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला, और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और फतह पहलवान का मुकाबला। ये सारे वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर और शुजा थे। लेकिन यहाँ पर बात आती है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की, कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कितने बहादुर थे। जैसे ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत की बात आती है तो आप सभी के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला से पहले कोई जंग लड़ी थी, या फिर क्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिसके बिना पर यह साबित हो जाए कि वाकई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी अपने बाबा की तरह बहादुर और ताकतवर थे। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से चंद वाक़यात का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आप ये यकीन कर लेंगे कि वाकई शेर खुदा अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वाकई अपने बाबा की तरह शेर का जिगर रखता था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शेरों के साथ मुकाबला कैसे किया, ये वाक़या भी काबिल ज़िक्र है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ लड़ाओ, ताकि तलवार उठाना, ढाल रखना, ये सब अच्छी तरह से सीख जाए। लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। एक मर्तबा खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाजें आने लगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है। कहीं इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं है। इतना कहना था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इजाज़त लेकर जंगल में अंदर चले गए, और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए और वहां पहुंचे तो आपने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की ज़ीन पर बैठकर ये अल्फाज कहे, ए फरिश्तों के शेर। उसके बाद शेर भी वहां से भाग गए। बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द जनाब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब ये है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम अब्बास था, जंगे सिफीन में जिसने फुरात पर कब्जा करके फुरात खाली करवाया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से फरमाया था कि जा बेटा हमला कर, हजरत मोहम्मद हनफिया दौड़े तो सामने 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़े। 300 तीर सामने आ जाएं तो रुकना मुश्किल होता है। हजरत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब तीरों की बौछार देखी तो आप थोड़ा पीछे हटे। जब हजरत मोहम्मद हनफिया थोड़े पीछे हटे तो आपने देखा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेजी से घोड़े की ज़ीन पर आए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद हनफिया के पास से ऐसे गुजरे जैसे हवा गुजर जाती है। हजरत मोहम्मद हनफिया ने देखा कि ये हसन चले गए। हजरत मोहम्मद हनफिया ने सर को झुकाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करीब आकर माथा चूमते हुए फरमाया,
शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। जब सिफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था कि बाबा मैं जाऊंगा, मगर इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद उसूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, मौला पहले कब मैं आपकी मर्जी के बगैर लड़ा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ। करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर जाकर यजीदी लश्कर के बीच में से 20 मशकें भरकर खेमों की तरफ वापस आए थे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर पहुंचे तो क्या यजीदी फौज के साथ उनका मुकाबला हुआ था? तो इसका जवाब है कि हाँ, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की यजीदी फौज के साथ गुफ्तगू भी हुई थी और मुकाबला भी हुआ था। 8 मुहर्रम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का पानी लेने जाना। अभी रात थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 सवारों और 20 प्यादों के साथ 20 मशकें देकर रवाना किया कि पानी लाओ। असहाब के आगे आगे नाफे बिन हलाल बजली था, जिसने अलम उठाया हुआ था। जब वो फुरात के करीब पहुंचे, उमर बिन हज्जाज ज़बैदी ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? जनाबे नाफे ने फरमाया, मैं नाफे बिन हलाल बजली हूँ। उमरों ने पूछा, किस लिए आए हो? नाफे बोले, इसलिए आया हूँ कि पानी पीऊँ। उमर बिन हज्जाज कहने लगा, पियो जिस कदर जी चाहे और नसीब हो। नाफे कहने लगे, तू मुझे तो कहता है कि पानी सैर होकर पियो, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी प्यास से निढाल हैं। इस हाल में मैं एक कतरा भी नहीं पीता और ना ही मुझे नसीब हो। उमर बिन हज्जाज ने गौर से देखा तो असहाब भी थे और उनके पास मशकें भी थी। तो कहा कि नाफे, तूने कहा तो ठीक है, लेकिन हमें भी फुरात के किनारे इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि हम एक भी कतरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत तक ना पहुँचने दें। नाफे ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए और उमर बिन हज्जाज की बात के बावजूद 20 प्यादा असहाबों से कहा कि फुरात में दाखिल हो जाओ और मशकें भर लो। और खुद और दीगर घोड़े सवारों ने उमर बिन हज्जाज की फौज का मुकाबला किया। 20 प्यादा सहाबियों ने मशकें भर ली, फुरात से निकल आए तो उमर बिन हज्जाज के लश्कर ने उन 20 प्यादा सहाबियों पर हमला कर दिया। इधर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दिफाई हमला किया। एक तरफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ नाफे बिन हलाल था। इस लड़ाई में नाफे के हाथों इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही जख्मी हो गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले तमाम सहाबी खैरियत से वापस आ गए और 20 प्यादा भी मशकें लेकर सही और सालिम क़याम तक पहुँच गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यहाँ बहुत जंग की।
और दुश्मन के काफ़ी सिपाही कत्ल कर दिए। असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक भी फर्द कत्ल या ज़ख्मी ना हुआ। पानी क़याम में आया और ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असहाब, अतफ़ाल और बीबियों ने पिया और इस वजह से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सकाए कहलाए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लक़ब सकाए की वजह तस्मिया ये है कि मदीना से करबला तक जब बच्चों और मस्तूरात को प्यास लगती तो जनाब कमर बनी हाशिम से पानी मांगते। करबला में जब पानी बंद हो गया और जब फुरात से दुश्मन से लड़ाई करके पानी लाए और पानी तकसीम हुआ तो अपना हिस्सा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने महफूज करके रखा और ख़ुद ना पिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से पानी मांगते तो अपने हिस्से का पानी उनको दे देते, जिसकी वजह से सकाए अहले बैत मरूफ हो गए। करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि रात के अंधेरे में एक मलऊन 5000 का लश्कर लेकर खेमों की तरफ आया, लेकिन उन 5000 ने देखा कि खेमों के बाहर सिर्फ एक शख्स तलवार निकाले खड़ा है। ये देखकर 5000 का लश्कर कपकपाने लगा। वो शख्स जो तलवार निकाले खेमों के बाहर खड़ा था वो कौन था, और जो 5000 का लश्कर लेकर खेमों की तरफ आ रहा था वो कौन था। 6 मुहर्रम की रात को फुरात के किनारे आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे लगे हुए हैं और उनके बाहर हज़रत गाजी अब्बास अलमदार पहरा दे रहे थे और सभी खेमों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। चेहरा पुरनूर, आँखों में रोब, हाथों में तलवार, हाशमी नौजवान, शेर हैदर कर्रार। रात का अंधेरा, अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ें आने लगी। देखा कि सामने 5000 सवारों का लश्कर आ रहा है, जिसका सालार शिमर इब्ने ज़ुलजोशन था। शिमर इब्ने ज़ुलजोशन अपने लश्कर समेत खेमों के करीब आया और देखा कि सारे खेमे फुरात के किनारे पर लगे हुए हैं। ये सोच रहे थे कि हम फुरात पर कब्जा कर लेंगे और जीत जाएंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। फुरात के किनारे आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम खेमों के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। शिमर इब्ने ज़ुलजोशन आया और आके हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, ए नौजवान, खबरदार, खेमे उखाड़ लो और फुरात को छोड़ दो। ये कहना था शिमर का। हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों से एक दफ़ा उसकी तरफ देखा और अपनी तलवार नियाम से निकाली। जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नियाम से बाहर आई तो पूरा लश्कर घबराने लगा, क्योंकि सबको मालूम था कि ये अली अलैहिस्सलाम का बेटा है। जंगे सिफीन में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जोहर ये सभी देख चुके थे और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी से अच्छी तरह से वाकिफ थे और ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर बहादुरी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कोई उस वक्त सानी नहीं था तो आज अब्बास अलैहिस्सलाम का भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। लेकिन फिर भी ये खड़े रहे। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और आगे बढ़कर तलवार से एक लकीर खींची और एक हद कायम कर दी और फरमाया, तुम में से जो भी कोई अपने बाप का है वो इस लकीर को पार करके दाखिल हो जाए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ऐसी जुर्रत कि 5000 का लश्कर और यहाँ सिर्फ गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने लकीर खींची और शिमर को फरमाया, शिमर, अगर तुम में से कोई भी अपने बाप का है तो इस लकीर को पार करके आए, मैं खेमे पीछे कर लूँगा।